के 8 साल पहले रागिनी के एक दिन ऐसा था कि मजे से गुजर रही थी। शादी के बाद रागिनी को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे रागिनी के मायके वालों ने रागिनी को ससुराल नहीं जेल भेज दिया है। आज रागिनी की शादी की सालगिरह थी। रागिनी आज अपने पति प्रीतम के लिए बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। रागिनी तैयार होकर बहुत शर्माते हुए अपने पति के पास गई। आज तो यह मेरी बहुत तारीफ करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रागिनी का पति प्रीतम चिल्लाते हुए कहता है, यह शक्ल बना रखी हो। रागिनी कहते हैं, आप भूल गए क्या जी, आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज आपके लिए ही मैंने नई साड़ी पहनी है। प्रीतम कहता है, तुम कुछ भी पहन लो, मुझे कभी अच्छी नहीं लग सकती हो। आज मेरे लिए मेरी मुसीबत का दिन है। मेरी शादी तुमसे हुई, ना तो मैं शादी के दिन खुश था और ना तो अब हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से नहीं हुई थी। मैंने तुमसे सिर्फ अपने मम्मी पापा के कहने पर शादी की थी और मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई उन्होंने क्या देखा तुम्हारे में। यही सोचा होगा इससे कोई शादी करेगा या नहीं। चलो एक अच्छा काम करते हैं, अपने बेटे से ही इसकी शादी करा देते हैं। रागिनी यह सब सुनकर रोते हुए अपने कमरे में भाग, वह बहुत रो रही थी। तभी रागिनी की छोटी बेटी आरती स्कूल से आती है। देखती है मम्मी को रोता देख वो अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा मम्मी रो रही है, चलो ना उनको चुप कराओ। प्रीतम अपनी बेटी से कहते हैं, तो क्या करे, मुझे और भी काम है, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो, मम्मी की तो आदत ही है रोने की। रागिनी का पति प्रीतम अक्सर शराब पीकर आते रहते हैं और उसके बाद रागिनी को बहुत मारते रहते हैं। आज प्रीतम शराब पीकर ज्यादा नशे के वजह से सड़क पर गिर गया। प्रीतम का दोस्त रूपम प्रीतम को उसके घर लेकर आए हैं। रूपम जैसे ही प्रीतम को अपने घर लाया, वो रागिनी को गाली दे रहा था। रागिनी के आंख में आंसू आ गया। ये सोचकर अभी तक अकेले में मुझे गाली दे रहे थे, आज तो अपने दोस्त के सामने ही मुझे गाली दे रहे हैं। प्रीतम रागिनी से कहता है, पानी लेकर आओ। रागिनी जैसे ही पानी लाती है, प्रीतम गिलास उठाकर फेंक देता है। कहता, देर कैसे हुई पानी लाने में, और रागिनी के मारने के लिए हाथ उठाते हैं। तभी रूपम प्रीतम का हाथ रोक लेता है। रूपम रागिनी से कहता है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। रागिनी रूपम से कहती है, आदत हो गई है, ये सब झेलने की, 2 बेटी हो चुकी है मेरी, इसलिए अब तलाक भी नहीं ले सकते हैं। रूपम घर जाकर रागिनी के बारे में सोच रहा था। इतनी प्यारी लड़की पर किस्मत देखो कितनी खराब है, जो एक शराबी के साथ इसकी शादी हुई। दिवाली का दिन था। प्रीतम रूपम को अपने घर बुलाया था। रूपम प्रीतम के घर गया, रागिनी के हाथ का बना खाना खाया और रागिनी की बहुत तारीफ कर रहा था। अपने पति की नफरत और एक अजनबी का प्यार और इज्जत पाकर रागिनी खुश थी। रागिनी भी अब कभी कभी रूपम के बारे में सोचकर मुस्कुराती रहती थी। रूपम जब भी रागिनी के घर आते तो रागिनी को अच्छा लगता। रागिनी एक दिन रूपम से पूछती हैं, आपकी शादी हो गया है क्या? अभी तक काफी लेट हो गया, अब तक हो जाना चाहिए थी। रूपम कहा, मेरे मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहते थे, उसके बाद एक दिन पापा खत्म हो गए और मेरा कोई भाई बहन नहीं है जो शादी करा सके मेरी। रागिनी रूपम से कहती है, आप खुद क्यों नहीं किसी को पसंद कर लेते हैं? रूपम रागिनी से कहता है, ये धोखे का जमाना है, मुझे डर लगता है, मुझे कहीं कोई मेरा प्यार भरा दिल न तोड़ दे। रागिनी, मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो मेरी तरह टूटी हुई हो। रागिनी कहती है, टूटी हुई मतलब? रूपम कहता है, आज से 5 साल पहले मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था। मैं उसको अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, पर उसने धोखा दे दिया। उसके बाद से मेरी शादी करने की हिम्मत हुई। बस ये समझ लीजिए रागिनी, जो आज आप झेल रही हैं वो मैं झेल चुका हूँ, इसलिए आपका दर्द बहुत अच्छे से समझता हूँ। रूपम और रागिनी बातें कर रहे थे, तभी प्रीतम होश आ गया। प्रीतम को होश में आते ही उसको समझाया, अब मत पियो, अपना परिवार देखो। प्रीतम रूपम से कहता है, रूपम ये औरत जो है, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखी जाती है, बहुत बेकार है, इसको कहीं बेच दिया जाए क्या? ये सुनकर रूपम बहुत गुस्सा हुआ। अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए अपने चले गए। दूसरे दिन ही रूपम प्रीतम के घर आया। रागिनी दरवाजे के पास जाकर बोली, प्रीतम नहीं है, आप बाद में आइएगा। रूपम रागिनी से कहता है, रागिनी तुम्हें मेरी कसम, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रागिनी दरवाजा खोल देती है। रूपम रागिनी के पास आते हैं और कहता है, रागिनी, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कह देना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तुम्हारी यह हालत नहीं देख सकते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रागिनी कहती है, क्या कह रहे हो रूपम, तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ और मेरी 2 लड़कियां भी है।
रूपम कहता है मुझे ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही बितानी है। रागिनी रूपम से कहती है, रूपम कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो। रूपम रागिनी से कहता है, जान क्या मैं अपने हाथों की नस काट लूं क्या तब तुम मेरे मोहब्बत का यकीन करोगी। ये कहते हुए रूपम चाकू उठा लिया। तभी रागिनी रूपम के हाथ चाकू छीन लेती है और रूपम के गले लगकर रोने लगती है और कहती, रूपम मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रूपम और रागिनी की अब बहुत बातें होने लगी कॉल पे और दोनों बाहर घूमने भी जाते, दोनों मजे से अपनी लाइफ जी रहे थे। रूपम जब भी रागिनी से शादी की बात करता रागिनी डर जाती, यही कहती मेरी हिम्मत नहीं बढ़ रही है, लोग क्या कहेंगे, बच्चे कहाँ रहेंगे। रूपम रागिनी को समझते हैं, देखो रागिनी लोगों की परवाह मत करो, तुम अपनी खुशी देखो, वो मेरे रहेंगे। रागिनी हम दोनों शादी करके बहुत खुश रहेंगे, मैं तुम्हें इस नर्क से निकालना चाहता हूँ, बस तुम हिम्मत करके मेरा साथ दे दो। प्रीतम को रागिनी और रूपम के बारे में पता चल गए। घर आया, रागिनी को बहुत मारा, रागिनी बेहोश हो गई। प्रीतम रागिनी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर माचिस जलाने ही वाला था। उनके घर अचानक रूपम आ जाता है। रूपम प्रीतम के हाथ से माचिस छीन लेता है और प्रीतम को एक कस के थप्पड़ मारता है। रूपम कहता, प्रीतम तूने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है, आज तू इतना गिर गया कि मेरी रागिनी की जान ले रहा था। ये सब देखकर रागिनी की छोटी बेटी पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस घर आते हैं और प्रीतम को ले जाकर जेल में डाल देती है। रागिनी और रूपम एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद रागिनी और रूपम बहुत खुश थे और रागिनी की दोनों लड़कियां रूपम के पास रहती। रागिनी के मायके वाले रागिनी की दोनों बेटियों को अपने ले गए। शादी के बाद रागिनी के 2 लड़के हुए। बच्चों के बड़े होने पे रागिनी अपनी कहानी सब अपने लड़कों को भी बताती है। लड़के बहुत खुश थे, अपनी माँ के इस फैसले से आत्मनिर्भर होते हैं। दोस्तों, ये थी छोटी मोटी कहानी। ये कहानी से आपकी परिवार में, आपकी फैमिली में, दोस्त में शेयर करना ना भूलना। आपको कोई सोच मिले, आपको ये कहानी से अच्छा कोई सीखे मिले, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले। हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। धन्यवाद।